हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एचडीएफसी बैंक के डेबिट कार्ड्स के चार्जेस के बारे में, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के कई तरह के डेबिट कार्ड्स हैं, अलग अलग वेरिएंट के। तो हम अलग अलग जो डेबिट कार्ड्स हैं एचडीएफसी बैंक के, उनके चार्जेस को समझने वाले हैं। और जब भी हम डेबिट कार्ड के चार्जेस के बारे में चर्चा करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि डेबिट कार्ड इशू करने का जो चार्ज लिया जाता है उसके बारे में बात होती है, और उसके बाद जो डेबिट कार्ड के लिए सालाना चार्ज लिया जाता है जिसको हम एनुअल फी भी कहते हैं, उसके बारे में बात होती है। तो इन्हीं दोनों को हम समझने वाले हैं। भाई हम समझते हैं कि जो एचडीएफसी बैंक के अलग अलग तरह के डेबिट कार्ड्स हैं उनके क्या चार्जेस हैं, और फिर आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा डेबिट कार्ड आपके लिए सूटेबल होगा चार्जेस के अकॉर्डिंग। अगर आप देख रहे हैं कि सबसे कम चार्ज वाला डेबिट कार्ड कौन सा है एचडीएफसी बैंक का, तो इस वीडियो से आपको ये जानकारी मिल जाएगी। और ये वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि एचडीएफसी बैंक के अब काफी सारे नए डेबिट कार्ड्स आ गए हैं और पुराने वाले फेज आउट कर दिए गए, मतलब उनको अब बाहर निकाल दिया गया। अब वो इशू नहीं किए जाएंगे। जिनके पास पहले से है वो तो चलेगा, बाकी जो अब नए डेबिट कार्ड्स हैं तो वो अब इशू किए जाएंगे। तो प्लेटिनम कैटेगरी का एक डेबिट कार्ड आया है, और ये डेबिट कार्ड एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट, इवन सैलरी अकाउंट पर भी लिया जा सकता है। और ये जो डेबिट कार्ड है ये फ्री होगा हाई नेट वर्थ बैंकिंग वालों के लिए, और उसी हिसाब से इसका नाम भी होगा। जैसे कि जो हाई नेट वर्थ बैंकिंग वाले अकाउंट्स होते हैं वो मैं बता देता हूं। जैसे क्लासिक अकाउंट है या फिर प्रीफर्ड है या इंपीरिया है, तो उसी हिसाब से इसका नाम भी चेंज होता रहेगा। जैसे कि क्लासिक वाला अगर कोई ले, मतलब अगर कोई क्लासिक बैंकिंग में है और उसको चाहिए प्लेटिनम डेबिट कार्ड, तो इसका नाम होगा क्लासिक प्लेटिनम डेबिट कार्ड। अब इसी तरह से जो प्रीफर्ड वाला है तो वो लेगा तो प्रीफर्ड प्लेटिनम डेबिट कार्ड कहलाएगा। ये नाम इसका यही होगा और प्रिंट होकर के भी यही आएगा। और नॉर्मली अगर ये कोई डेबिट कार्ड लेता है एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट पे, तब तो ये चार्जेबल होगा। तो इसका क्या चार्ज होगा? जो इसकी इशुएंस फी या फिर फर्स्ट ईयर फी और रिन्यूअल फी होती है, या फिर आप कह लीजिए सालाना चार्ज, वो है 850 रुपए प्लस जीएसटी। एक महंगा डेबिट कार्ड है लेकिन इसमें कैशबैक भी आपको मिलते हैं। टाइम्स पॉइंट्स डेबिट कार्ड भी चल रहा है अभी के टाइम में, 650 रुपए प्लस जीएसटी इसका चार्ज होगा, इशुएंस चार्ज भी और सालाना चार्ज भी। याद रहे कि जो हाई नेट वर्थ बैंकिंग अकाउंट्स होंगे, जैसे क्लासिक है, प्रीफर्ड है, इंपीरिया है, विशेष है, उन पे ये फ्री होगा, चार्ज नहीं लिया जाएगा। मिलेनिया डेबिट कार्ड अभी भी बरकरार है, चार्ज इसका सेम है 500 रुपए प्लस जीएसटी। रिवॉर्ड्स डेबिट कार्ड, इसका भी चार्ज है 500 रुपए प्लस जीएसटी। बिजनेस डेबिट कार्ड जिसका चार्ज होगा 350 रुपए प्लस जीएसटी। गीगा बिजनेस डेबिट कार्ड जिसका चार्ज है 250 रुपए प्लस जीएसटी। वुमेन्स एडवांटेज डेबिट कार्ड है 200 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज के साथ में। रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड है 200 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज के साथ में। मनी बैक डेबिट कार्ड है मेरा फेवरेट, एक अच्छा डेबिट कार्ड, फीचर्स और बेनिफिट्स भी अच्छे हैं इसके, 300 रुपए प्लस जीएसटी इसका चार्ज है। रुपे एनआरओ डेबिट कार्ड है जिसका चार्ज है 200 रुपए प्लस जीएसटी। एटीएम कार्ड होगा फ्री। अब आप ये मत सोचिएगा कि एटीएम कार्ड अलग से मिलता है, जो डेबिट कार्ड होता है वही आपका एटीएम कार्ड होता है। तो बेसिकली ये चार्ज होता है डेबिट कार्ड के लिए, एटीएम कार्ड के लिए चार्ज नहीं होता है। और इनमें से कोई सा भी डेबिट कार्ड अगर आपको रिप्लेस या फिर री इशू कराना है तो 200 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज उसके लिए लगेगा। और कुछ फेज आउट वेरिएंट्स डेबिट कार्ड्स हैं, मतलब ऐसे डेबिट कार्ड्स जो कि अब फेज आउट कर दिए गए हैं, मतलब अब वो नए नहीं बनाए जा रहे हैं, अब वो एक तरह से डिसकंटिन्यू है। मतलब जिनके पास पहले से हैं उनके तो चलेंगे, तो इनके लिए तो चार्ज होगा ही होगा जिनके पास पहले से मौजूद होंगे, सिवाय उनके कि जिनका हाई नेट वर्थ बैंकिंग अकाउंट है, क्लासिक, प्रेफर्ड, इंपीरिया वगैरह। जैसे गोल्ड डेबिट कार्ड है तो इसका 750 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज है। टाइटेनियम रॉयल डेबिट कार्ड है तो इसका 400 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज है। टाइटेनियम डेबिट कार्ड है तो इसका 250 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज है। प्रो गोल्ड डेबिट कार्ड है तो इसका भी 250 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज है। इजी शॉप डेबिट कार्ड है तो इसका 150 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज है। एनआरओ डेबिट कार्ड है तो इसका भी 150 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज है। सर चार्जेस के बारे में बात करें तो कुछ ऐसे मर्चेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पे अगर आप डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो सरचार्ज आपसे लिया जाता है। जैसे कि रेलवे सरचार्ज होता है, अगर आप रेलवे काउंटर से जा करके और ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो ऐसे में आपको 30 रुपए प्लस 1.8% का सरचार्ज देना होगा। और अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक कर रहे हैं, तो ऐसे में 1.8% का सरचार्ज देना होगा। और फ्यूल सरचार्ज के बारे में बात करें तो फ्यूल सरचार्ज का वेवर आपको मिलेगा इन केस अगर एचडीएफसी बैंक स्वाइप मशीन का इस्तेमाल करके आप उससे जो है फ्यूल परचेस करते हैं, एचपीसीएल या फिर जो है बीपीसीएल या फिर आईओसीएल पेट्रोल पंप से, तो ऐसे में आपको उस पर सरचार्ज नहीं देना होगा। और एटीएम पिन जनरेट करते हैं, चाहे वो नेट बैंकिंग से करें या फिर मोबाइल बैंकिंग से करें, तो वो फ्री है। और अगर डेबिट कार्ड से किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन फेल होता है, इनसफिशिएंट यानी कि बैलेंस कम होने के चलते, तो ऐसे में 25 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज ले लिया जाएगा, चाहे वो
एटीएम पर जाकर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, वहां पे फेल हो गया ट्रांजैक्शन क्योंकि बैलेंस मौजूद ही नहीं था सफिशिएंट, या फिर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो और कहीं पे भी इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर चार्ज आपको देना पड़ेगा इन केस आपका ट्रांजैक्शन फेल हो इनसफिशिएंट बैलेंस के चलते। फॉरेक्स मार्कअप फी यानी कि फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फी भी ली जाती है अगर किसी विदेशी मुद्रा में ट्रांजैक्शन करते हैं तो, जो कि 3.5% होती है, 3.5% ऑफ द ट्रांजैक्शन अमाउंट। और वहीं पे एक स्पेशल डेबिट कार्ड है, इन्फिनिटी डेबिट कार्ड, जो कि एक बहुत ही हाई नेटवर्थ बैंकिंग अकाउंट के लिए बनाया गया है, इन्फिनिटी अकाउंट के लिए। तो उस पर आपको कम चार्ज देना होगा 0.99%। डायनामिक करेंसी कन्वर्जन फी भी अभी के टाइम में 1% ली जा रही है। एटीएम ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में बात करें तो अगर अकाउंट सेविंग्स अकाउंट है या फिर सैलरी अकाउंट है तो ऐसे में एचडीएफसी बैंक के एटीएम से महीने में 5 बार की फ्री लिमिट दी जाएगी इररेस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन। लोकेशन चाहे कोई भी हो, मेट्रो या फिर नॉन मेट्रो, आपको 5 बारी फ्री लिमिट दी जाएगी एचडीएफसी बैंक के एटीएम से ट्रांजैक्शन के लिए। और अगर किसी और बैंक का एटीएम है तो उस पे यहाँ पे हमें देखना होगा लोकेशन को। लोकेशन अगर मेट्रो है तो मेट्रो लोकेशन में आपको महीने में 3 बार की फ्री लिमिट मिलेगी, और अगर नॉन मेट्रो लोकेशन है तो महीने में हमें 5 बार की फ्री लिमिट दी जाएगी एटीएम से ट्रांजैक्शन के लिए। और फ्री लिमिट के बाद अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो ऐसे में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि कैश विड्रॉल के लिए 21 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज लिया जाएगा। और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे कि पिन जनरेट करना या फिर बैलेंस चेक करना, मिनी स्टेटमेंट देखना, तो इन सब के लिए चार्ज होगा 8.5 रुपए, इन केस अगर फ्री लिमिट एक्सीड हो जाए यानी खत्म हो जाए तो। करंट अकाउंट, जो कि आप कह सकते हैं कि हायर वेरिएंट के करंट अकाउंट्स होते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी राहत दी जाती है कि आप एचडीएफसी बैंक के एटीएम से अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन वही है कि अगर किसी दूसरे बैंक का एटीएम रहा तो लोकेशन देखना पड़ेगा। अगर लोकेशन मेट्रो सिटी मेट्रो लोकेशन है तो महीने में 3 फ्री ट्रांजैक्शन, और अगर नॉन मेट्रो लोकेशन है तो महीने में 5 बार फ्री ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। और चार्ज इसका रहने वाला है 21 रुपए प्लस जीएसटी, भले ही आप किसी तरह का ट्रांजैक्शन करें फ्री लिमिट के बाद। और जो करंट अकाउंट लोअर वेरिएंट के होते हैं जैसे कि रेगुलर करंट अकाउंट है, तो उसमें भी आपको थोड़ी सी राहत मिलती है कि आप एचडीएफसी बैंक के एटीएम से अनलिमिटेड फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे बैंक के एटीएम से नहीं कर सकते हैं। 21 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज देना होगा। अच्छा, अगर एचडीएफसी बैंक के एटीएम से विदेश में जाकर के, फॉरेन में जाकर के ट्रांजैक्शन करें तो क्या होगा? तो होगा यही कि अगर नॉर्मल अकाउंट है, मतलब हाई नेट वर्थ वाला अकाउंट नहीं है, तो ऐसे में भारी भरकम चार्ज देना पड़ेगा। जैसे कि अगर सिर्फ बैलेंस इंक्वायरी कर लेते हैं तो 25 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज होगा, और अगर कैश निकाल लेते हैं तो 125 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज होगा। साथ ही साथ उस पर 3.5% फॉरेक्स मार्कअप फी ली जाएगी। और अगर हाई नेट वर्थ अकाउंट, जिसको कि मैनेज्ड सेगमेंट अकाउंट कहा जाता है, तो ऐसे में थोड़ी सी राहत मिल जाएगी कि बैलेंस इंक्वायरी करेंगे तो 15 रुपए का चार्ज लिया जाएगा प्लस जीएसटी। कैश निकालेंगे यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेंगे तो 110 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज लिया जाएगा। और अगर आपके पास एक बेहतरीन डेबिट कार्ड है, इन्फिनिटी डेबिट कार्ड है, तो उस पर आपको जो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फी है वो कम देनी होगी, 0.99%। तो दोस्तों, ये थे एचडीएफसी बैंक के डेबिट कार्ड के फीस और चार्जेस, और मैंने एचडीएफसी बैंक के सभी जो अभी के टाइम में डेबिट कार्ड्स चल रहे हैं उनके चार्जेस बता दिए हैं। अब ऐसा वीडियो मेरे ख्याल से आपको यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और ध्यान में ये रहे कि चार्जेस टाइम टू टाइम बदलते भी रहते हैं। कॉल आ गया दोस्तों, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो मैं यही कह रहा हूं कि आप जो है चार्जेस पर भी ध्यान दिया करें। अगर कोई नोटिफिकेशन वगैरह है बैंक से तो उस पर भी आप ध्यान दिया करें, चार्जेस में बदलाव हो तो आपको पता लग जाए। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा कम्युनिकेशन भी बैंक से बना करके रखना होता है। बाकी तो इस वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से करिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। बैंक अकाउंट खोलना हो, जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अकाउंट ओपन करना हो, या फिर इंडसइंड बैंक में अकाउंट ओपन करना हो, या फिर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अकाउंट ओपन करना हो, तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में चेक कर लीजिएगा। क्रेडिट कार्ड चाहिए है तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जरूर से चेक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।